हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल एक्सप्लोर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जेजीबीएस के 24वें क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो 1 मार्क का होता है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 4 o'clock एक क्लॉक है जिसमें टाइम है शो हो रहा है 2:30 और उसके अंदर जो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द आवर एंड मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक। हमें इसका एंगल बताना है जब 2:30 टाइम हो रहा हो क्लॉक में। तो ये क्लॉक है, तो यहाँ पे हम पोजीशन ऑफ मिनट हैंड देखेंगे। मिनट हैंड ये रहा मिनट हैंड, और हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 2 o'clock पोजीशन है हम यहाँ देखेंगे कि जो 2 o'clock पोजीशन है यहाँ पे वो इसका जो मिनट हैंड है उस वक्त कितने एंगल्स बना रहा है। तो हम देखेंगे क्या एंगल बन रहा है यहाँ से 12 से 6 के बीच में 180 डिग्री। अब तो ये हो गया मिनट हैंड, तो हमारा कितने डिग्रीज बनाना है 180 डिग्री। और पोजीशन ऑफ आवर हैंड, तो ये रहा आवर हैंड। आवर हैंड कितने बना रहा है, तो हम देखेंगे कि आवर हैंड इज नॉट एग्जैक्टली ऑन एनी नंबर बिकॉज इट्स हाफ बिटवीन 2 and 3, क्योंकि ये 2:30 हो रहा है इसलिए 2 और 3 के बीच में। तो हम 2 और पे देखेंगे, तो एट 2 आवर हैंड एग्जैक्टली एट 2 विच इज 2 into 30 degrees or 60 degrees from 12 o'clock position। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जहाँ ये पूरा 12 से 6 के बीच में 180 डिग्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हम 180 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दें तो 30 डिग्री आ जाएगा। कितना? 1 घंटे के बीच में आ रहा है। मतलब 12 से 1 के बीच में अगर मुझे निकालना है कितने डिग्री हो रहा है तो ये हो जाएगा 30। हम यहाँ बात कर रहे हैं 12 से 2 के बीच में, तो 12 से 2 के बीच में 12 से 2 के बीच में कितने डिग्रीज हो जाएंगे 60 डिग्री। तो यही इन्होंने किया है, 30 डिग्री को 12 से देखा हमने 12 o'clock पोजीशन से देखा तो ये कितने बना रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे यही लिखा है कि each hour mark is 30 डिग्री अपार्ट। और कैसे निकाला कि 12 to 6 तो 180 डिग्री बना रहा था, क्योंकि हम देखते हैं ना स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो ये आता है 30 डिग्री। अब हम बात करेंगे, हमने 2 तक निकाल दिया, हमने मिनट हैंड का एंगल निकाल लिया। अब हम 2 से 2:30 का एंगल निकालेंगे। तो बिटवीन 2 and 3 PM each hour and is 30 डिग्री। ठीक है, अब हाफ एन आवर, तो और एंड मूव करेगा हाफ एन आवर में। तो हमने देखा कि एक आवर के बीच में 30 डिग्री था, तो हाफ एन आवर के बीच में क्या करेंगे, तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो यही चीज़ उन्होंने करी कि हाफ एन आवर निकालने के लिए जो 1 घंटे का डिफरेंस था 30 डिग्री, तो हाफ एन आवर आधे घंटे को निकालने के लिए उसको हाफ कर दिया तो 15 डिग्री आ गया। अब हमें 2:30 पे निकालना है, तो ये तो 2 PM पे था, तो और ये 30 मिनट्स का एंगल आ गया हमारे पास। तो 12 o'clock से 2 के बीच में कितने डिग्री बन रहे थे 60 डिग्री। और कैसे 2 into 30 किया था हमने, 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है और 12 से 2 पूछा है तो 30 + 30 60। और आधे घंटे का हमें निकालना था, हाफ एन आवर का हो जाएगा 15 डिग्री। तो हमारे पास ना क्या आ गया 75 डिग्रीज फ्रॉम 12 o'clock पोजीशन। अब हमें दोनों हैंड्स जो हमारे पास में मिनट हैंड और जो आवर हैंड दिया था उसका एंगल निकालना है। तो हमारे पास में ये हो गया मिनट हैंड जो हुआ उसके डिग्रीज, और ये हो गया आवर हैंड की डिग्रीज। इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 180 तो हमने जैसे यहाँ निकाला था, मिनट हैंड का पोजीशन निकाला था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था 180 डिग्रीज हो गया था ये। और 75 हमने ये यहाँ पे निकाला,
इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 105 डिग्रीज। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि हाँ आंसर क्या हो जाएगा 105 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सी डिजीजेस हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं होती। तो मैं ऑप्शंस गिवन है एंथ्रैक्स, हमें ऑप्शन यहाँ पे गिवन है एंथ्रैक्स, टिटेनस एंड शिंगल्स, सिफिलिस। तो यहाँ पे हम एंथ्रैक्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो एंथ्रैक्स कौन कॉज करता है? बैक्टीरियम। और कौन से बैक्टीरियम? बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि ये कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरियम। हाँ, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है टिटेनस। तो ये भी बैक्टीरियम कॉज करता है। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरियम। तीसरा ऑप्शन आता है शिंगल्स। तो शिंगल्स कौन कॉज करता है? वेरिस्ला जोस्टर वायरस कॉज करता है। जो सेम वायरस क्या कॉज करता है? चिकन पॉक्स। तो ये क्या हो गया? एक वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सिफिलिस की बात करते हैं। सिफिलिस क्या होता है? कॉज बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरियम। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इस शिंगल्स जो है ये सेम वायरस जो शिंगल कॉज कर रहा है वही कॉज करेगा चिकन पॉक्स। से ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे, जहाँ पूछा है कि अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एज एन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। Which of the following gas does not participate in the greenhouse effect? तो क्वेश्चन में पूछा है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एज एन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है, और ये पाई चार्ट है NCERT ऑफ 12th क्लास बायोलॉजी। तो ये पाई चार्ट जो गिवन है इसमें हम देखते हैं कि परसेंटेज दिया है और कौन कौन सी गैसेस जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन दिया है परसेंटेज में। तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग। तो हम देख लेते हैं इसमें मीथेन प्रेजेंट है क्या? हाँ, मीथेन यहाँ प्रेजेंट है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें डज नॉट पार्टिसिपेट पूछा है। नाइट्रोजन है क्या? हाँ, नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल है, 60%। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। ये नहीं होगा हमारा आंसर। ओजोन होता है क्या? बिल्कुल ओजोन होता है प्रेजेंट, इसलिए ये नहीं होगा। अब लिख सकते हैं कि ओजोन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्लस कर ऐड कर लेना कि ओजोन भी होता है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल्स एवरी 2 आवर। हर 2 घंटे में बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल कर रहा है। सो इफ द पॉपुलेशन साइज इज n एट दिस मोमेंट, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन साइज जो n है, तो व्हाट विल बी पॉपुलेशन आफ्टर 2 days। 2 दिन बाद क्या पॉपुलेशन साइज होगा? तो जो गिवन चीज़ें हैं क्वेश्चन में वो ये हैं, डेटा जो गिवन है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है? डबल हो रही है हर 2 घंटे में, एवरी 2 आवर, एंड आफ्टर 2 days। तो 2 दिन बाद जो एन होगा, मतलब जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा? तो 2 days क्या हो सकता है? 48 आवर होगा, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होता है। तो पॉपुलेशन डबल्स एवरी 2 आवर। तो यू वांट टू नो द पॉपुलेशन साइज आफ्टर 2 days। तो हमें 48 आवर बाद निकालना है। हम मान लेते हैं पॉपुलेशन का इनिशियल पॉपुलेशन साइज n। सबसे पहला स्टेप हो गया कैलकुलेट नंबर ऑफ डबलिंग पीरियड। तो हमें डबलिंग पीरियड निकालना है सबसे पहले। तो हमने देखा एक दिन में 24 आवर होते हैं, 2 दिन का पूछा है तो 2 days में 48 आवर्स होंगे। सिंस पॉपुलेशन डबल्स इन एवरी 2 hours इन 48 hours, नंबर ऑफ डबलिंग पीरियड इज। तो हमें डबलिंग पीरियड निकालना है।
तो नंबर ऑफ डबलिंग्स क्या हो जाएगा 48 आवर्स में डबल हो रहा है और कितना 2 घंटे में, तो इसका डबलिंग टाइम हो जाएगा 24 आवर्स। ठीक है, अब स्टेप 2 हो गया कैलकुलेट पॉपुलेशन आफ्टर 24 डबलिंग्स। तो 24 डबलिंग्स के बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो ईच पॉपुलेशन डबलिंग मल्टीप्लाई पॉपुलेशन बाय 2। सो आफ्टर डबलिंग पॉपुलेशन विल बी, तो क्या हो जाएगा आफ्टर 24 डबलिंग्स इनिशियल पॉपुलेशन का 2 इंटू n इंटू 2 की पावर 24। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमसे एक 9 क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रयान 3 इज द फर्स्ट लूनर मिशन, लूनर मतलब मून से रिलेटेड जो मिशन है, टू प्लेस अ लैंडर। तो कहाँ पे लैंड, ये जो फर्स्ट लूनर मिशन था चंद्रयान 3 वो कहाँ पे लैंडर हुआ था। मैं लैंडिंग लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ लैंड हुआ। तो मिशन अब हम इससे देख लेते हैं क्वेश्चन से क्या था चंद्रयान 3। तो इस चंद्रयान 3 का मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि चंद्रयान 3 जो एम था टू एक्सप्लोर द लूनर सरफेस एंड अचीव सॉफ्ट लैंडिंग एंड मून। तो ये जो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करना और सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना मून पे। हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हुई थी कि हम सक्सेसफुली लैंड किए थे नियर लूनर साउथ पोल। ठीक है, तो हम लूनर साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड कर पाए थे। लैंडिंग लोकेशन जो कि रियल में क्वेश्चन पूछा है हमसे कि लैंडिंग लोकेशन क्या सी। तो लैंडर टच डाउन अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर साउथ पोल। तो 600 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर साउथ पोल पे हमारा लैंडिंग लोकेशन था। अभी इस मिशन का क्या इम्पोर्टेंस था, उस लोकेशन का क्या इम्पोर्टेंस था जहाँ पे ये लैंड हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग हो पाई थी। तो द लूनर साउथ पोल इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ड्यू टू पोटेंशियल वाटर आइस डिपॉजिट इन परमानेंटली शैडो craters which could be crucial for future lunar exploration and colonization। तो हमारा जो इसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट था कि पोटेंशियल वाटर आइस डिपॉजिट है कि नहीं उस शैडो क्रेटर में, तो ताकि हम बाद में फ्यूचर में इससे क्या कर पाएँ कि फ्यूचर में लूनर एक्सप्लोरेशन कर पाएँ, वो कॉलोनाइज कर पाएँ। तो ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंस था इस मिशन का। तो हम यहाँ देखते हैं क्या आंसर मिल गया कि कहाँ पे लैंडिंग हुई थी 600 किलोमीटर फ्रॉम लूनर साउथ